ओम शांति। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी विश्व का मालिक बनाता है, देह अभिमान कंगाल बना देता है। आत्म अभिमान क्या करता है? विश्व का मालिक बनाता है और देह अभिमान कंगाल। इसलिए क्या करो? आत्म अभिमानी भव। आत्म अभिमानी भव अर्थात सोल कॉन्शियस। प्रश्न: कौन सा अभ्यास अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है? अपने को सदा एक्टर समझो। जैसे एक्टर पार्ट पूरा होते ही वस्त्र उतार देते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी ये अभ्यास करना है। कौन सा? कर्म पूरा होते ही पुराना वस्त्र। कौन सा है पुराना वस्त्र? ये शरीर। पुराना वस्त्र छोड़ अशरीरी हो जाओ। इसका मतलब ये नहीं, पुराना वस्त्र छोड़ना माना ये नहीं है कि मर जाओ, नहीं। काम किया, आपकी जो ड्यूटी है वो की, और उसके बाद कॉन्शियस को चेंज करो। एकदम सोल कॉन्शियस बन जाओ। ये काम पूरा, हम क्या करते हैं, काम किया फिर उसका वर्णन करते रहते हैं, अरे आज ऐसे हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसी कॉन्शियस में रहते हैं। आज सवेरे कुछ हुआ, ये हो गया, ये हो गया, नहीं, बस हुआ, फिनिश। बार बार रिपीट ना करो। रिपीट ये करना है, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा। आत्मा भाई भाई है, ये अभ्यास करते रहो। यही पावन बनने का सहज साधन है। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात चलते हैं, इसलिए अशरीरी भाव। हमारे यहाँ ये बहुत अच्छा अभ्यास है। हम योग में भी बैठते हैं तो दृष्टि का आदान प्रदान। आत्मा को देखो, मैं आत्मा यहां हूं। दूसरे को देखो तो उसको भी यहां ही देखो, बस। भ्रिकुटी में देखने से कोई भी विशियस थॉट्स नहीं आएंगे। आज बाबा ने मुरली की शुरुआत में हम बच्चों को स्मृति दिलाई। 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था और दैवी कर्म भी सिखलाए थे। तुम देवी देवता धर्म में आए थे, फिर ड्रामा प्लान अनुसार पुनर्जन्म लेते लेते क्या होगा? पुनर्जन्म लेते लेते कलाएं कम होती हैं। एक बात, यहाँ प्रैक्टिकल बिल्कुल ही नील कला हो गई। सतयुग में कहा 16 कला, अभी देखो मनुष्य में कोई कला नहीं, क्योंकि ये है ही तमो प्रधान रावण राज्य। ये रावण राज्य भी पहले सतो प्रधान था। सुना? वंडरफुल बात आज बाबा ने कही है। रावण राज्य भी पहले सतो प्रधान था। पहले देखो दुनिया में इतनी गिरावट नहीं थी ना, इतने झंझट नहीं थे। अब आजकल तो दुनिया की हालत ही देखो, क्या हाल बेहाल। ये रावण राज्य भी पहले सतो प्रधान था, फिर सतो रजो तमो में बना है। रावण राज्य को कहा जाता है आसुरी राज्य। रावण राज्य है कलयुग में, रावण राज्य है कलयुग में, और राम राज्य है सतयुग में। बाबा को वंडर लगता है, अच्छे अच्छे बच्चे पूरी रीति न समझने के कारण अपनी तकदीर में लकीर लगा देते हैं। रावण के अवगुण चटक पड़ते हैं। रावण है सबसे ज्यादा दुश्मन, जिसने ही भारत को इतना कंगाल तमो प्रधान बनाया है। यहाँ तो सब में भूतों की प्रवेशता है। आजकल तो दुनिया का हाल देखो, प्रवेशता क्या, ऐसे लगता है हर इंसान ही भूत बन गया है। लड़ाई झगड़ा, तेरी मेरी, लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष, कहां कहां मनुष्य फंसा हुआ है। यहाँ तो सब में भूतों की प्रवेशता है। क्रोध लोभ मोह का भूत है ना। बाबा ने कहा कि हम अविनाशी हैं, ये शरीर विनाशी है, ये भूल जाते हैं। आत्म अभिमानी देवी देवता क्या करते हैं? सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। शिव बाबा आते हैं, किस लिए आते हैं? शिव बाबा से क्या मिलता है? शिव बाबा आते हैं दैवी बुद्धि बनाने। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, सुन रहे हो मीठे मीठे बच्चों, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं।
ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। कब सुना कि इन्हों को राजाई किसने दी? उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया जो इतना ऊंच पद पाया? कर्मों की बात है ना। मनुष्य आसुरी कर्म करते हैं तो वह कर्म विकर्म बन जाता है। सत्युग में कर्म अकर्म होते हैं, वहां कर्मों का खाता होता नहीं है। बाबा ने शिव और शंकर के भिन्न भिन्न होने का राज स्पष्ट करते हुए कहा कि अरे शिव निराकार अकेला दिखाते हैं और शंकर को क्या दिखाते हैं? शंकर को या तो तपस्वी या फिर शंकर पार्वती दिखाते हैं। दोनों की एक्टिविटी बिल्कुल ही अलग है। शिव की अलग, शिव ज्योति स्वरूप, और शंकर या तपस्या में बैठा हुआ है या शंकर पार्वती दोनों दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा शिव और शंकर दोनों की एक्टिविटी बिल्कुल ही अलग है। मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को एक कैसे कहेंगे? आज बाबा ने कहा आधा कल्प दैवी मत चलती है जो अब तुमको मिल रही है। तुम ही ब्रह्मा मुख वंशावली, विष्णु वंशी, फिर चंद्रवंशी बनते हो। वह दोनों डायनेस्टी और एक ब्राह्मण कुल कहेंगे। इनको डायनेस्टी नहीं कहेंगे, इनकी राजाई होती नहीं। तुम्हारे में भी कोई कोई समझते हैं, कोई तो सुधरते ही नहीं। हाँ, कोई कोई बाबा के ऐसे बच्चे हैं कहेंगे हम 2 साल से, 10 साल से, 20 साल से है, मगर परिवर्तन कोई नहीं। कोई तो सुधरते ही नहीं। कोई ना कोई भूत है, लोभ का भूत, क्रोध का भूत, मोह का भूत। सत्युग में कोई भूत ही नहीं है। सत्युग में होते हैं देवताएं जो बहुत सुखी होते हैं। बाप कहते रहते हैं भाई बहन समझो तो क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। हर बात में हिम्मत चाहिए। इसमें बहुत मेहनत करनी है। किसमें? भाई भाई समझने से। मैं आत्मा आत्मा के नाते देखती हूँ। आत्मा आत्मा के नाते भाई भाई है। आत्मा आत्मा के नाते हम एक बाबा के बच्चे हैं। हमारी ये कॉन्शियस बन जाए, कहना ना पड़े, रिपीट ना करना पड़े, लेकिन हम हैं भाई भाई। मैं आत्मा को ही देखती हूँ, मेरा ये अभ्यास हो जाए। इसमें बहुत मेहनत करनी है। मासी का घर नहीं है। तुम बच्चे बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। कोई तो अच्छी हिम्मत रख चल पड़ते हैं, कोई फिर फेल हो जाते हैं। समझा जाता है पूरा योग नहीं है। इस योग से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। ये निश्चय होना चाहिए। योग से, राजयोग से ही हम विश्व के मालिक बनते हैं, बन सकते हैं। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। ये ईश्वरीय पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है। इसी से हम मनुष्य से देवता बने। भाई बहन के संबंध में भी बुद्धि चलायमान होती है, इसलिए बाप इससे भी ऊंच ले जाते हैं। अपने को आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा, भाई भाई समझो। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात आते हैं। बाप कहते हैं बच्चे सुनो, बच्चे सुन रहे हैं? बच्चे अशरीरी भव, देही अभिमानी भव। अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है। शरीर से पार्ट बजाया, फिर शरीर से अलग हो जाना चाहिए। इस समय आत्मा भी तमो प्रधान, शरीर भी तमो प्रधान है। तमो प्रधान आत्मा मुक्ति में जा नहीं सकती। पवित्र हो तब जाए। अपवित्र आत्मा वापिस नहीं जा सकती। ये झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोलते हैं? कि फलाना ब्रह्म में लीन हुआ। बाबा कहते भारत कितना पवित्र था जो मैंने स्थापन किया। उनका नाम ही है शिवालय। सतयुग में सब सदगति में है, इसलिए वहां कोई पुरुषार्थ नहीं करते। यहां सब गति सदगति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि दुर्गति में है।
गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा का पानी सदगति देगा क्या, वह पावन बनाएगा क्या। बाप ही संगम पर कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। यह है उत्तम बनने का युग। बाप कितना प्यार से समझाते रहते हैं, घड़ी घड़ी कितना प्यार से बाप को याद करना चाहिए। बाबा कैसे बातें करें बाबा से, खूब प्यार से याद करो। और क्या बातें करो, बाबा आपकी कमाल है, हम कितने पत्थर बुद्धि थे, आप हमको कितना ऊंचा बनाते हैं। आप देखो तो सही, हाँ कोई इस दुनिया में जरा डल हेडेड हो और आपको उसको डील करना पड़े, कहते बाबा इससे कौन माथा मारेगा, ये तो बहुत ही डल है। लेकिन भगवान क्या करता है, एकदम जो पत्थर बुद्धि स्टोन की तरह बन गए हार्ड, उनको आकर के डील करके देवता बनाता है। आप हमको कितना ऊंच बनाते हैं, आपकी मत बिगड़। फिर हम बच्चे क्या कहते हैं, बाबा आपकी मत बिगड़, हम और किसकी मत पर नहीं चलेंगे। किया ऐसा वायदा, बस बाबा आपकी मत पर जो आप कहेंगे वही हम करेंगे। सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है। आजकल ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अधिकतर लोग कंप्लेंट करते हैं हमारी तो इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, हमें तो कोई देखता ही नहीं है। तो बाबा ने आज सॉल्यूशन दिया है, अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो क्या करो, सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है। ज्ञान योग की ताकत समझा, कहीं हमें थोड़ा शांत रहना होता है, कहीं समझना पड़ता है, कहीं इग्नोर भी करना पड़ता है। इग्नोर माना लेट गो, कुछ कह दिया कोई बात नहीं। तो सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है, दैवी गुणों से संपन्न बनना है, कैरेक्टर सुधारने की सेवा करनी है। वरदान, बीमारी कॉन्शियस की बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियस भव। सुना, बीमारी कॉन्शियस। वर्तमान समय में ये आज का जो बाबा का वरदान है वंडरफुल है। आजकल दुनिया में बहुत, आप देखो छोटे छोटे बच्चे वो भी कहते हैं सिर में दर्द है, मुझे डिप्रेशन है, मैं थक गया हूँ। बाबा कहता है नहीं, बीमारी कॉन्शियस नहीं। मान लो कुछ हो भी गया, खांसी जुकाम बुखार, कोई क्रॉनिक डिजीज भी हो गई, सारा दिन उसका वर्णन ना करें। अगर वर्णन करेंगे तो हम डिजीज कॉन्शियस हो जाएंगे। तो बीमारी कॉन्शियस की बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियस भव। कोई पूछे भी आप कैसे हैं, बोलो बहुत अच्छा है, हिसाब किताब हमारा क्लियर हो रहा है। ऐसे नहीं क्या करें, ठीक नहीं हूँ, हाँ बाबा तो ठीक कहता है, बाबा ठीक कहता है तो फिर ठीक रहो, फिर डिप्रेस क्यों हो रहे हैं, फिर कंप्लेंट क्यों कर रहे हैं। खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले कौन, सोल कॉन्शियस भव। तन तो सबके पुराने हैं ही, हर एक को कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी है, लेकिन तन का प्रभाव अगर मन पर आ गया तो डबल बीमार कॉन्शियस हो जाएंगे। इसलिए मन में कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए, तब कहेंगे सोल कॉन्शियस। बीमारी से कभी घबराओ नहीं, बीमारी आ गई घबराओ नहीं, थोड़ा सा क्या करो, बीमारी आई तो क्या करें, थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खाकर उसे विदाई दे दो। फल तो कितना खाते हैं ना, खाना कितना खाते हैं। तो दवाई, कोई कोई कहते हैं नहीं दवाई नहीं खानी, बाबा कहता है दवाई भी ऐसे खा लो जैसे फ्रूट खाते हो। खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करो। स्लोगन, हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना, हर गुण और हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। सुना, गुण और शक्ति का अनुभव। किसी ने कुछ कहा मैं शांत रही,
किसी ने कुछ कहा, मैंने मुस्कुरा दिया, किसी ने कुछ कहा तो बस बाबा को साथी बना लिया। तब हमें एक्सपीरियंस होगा कि सचमुच गुणों और शक्तियों से हम समस्याओं का हल कैसे कर सकते हैं, कितना आगे जा सकते हैं। सुना आज बाबा की मुरली कितनी बढ़िया है। सिर्फ क्या करना है, क्या करना है? अपने को आत्मा 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 समझना है। आत्मा का अभ्यास हो, आत्मा का अभ्यास होगा तो क्या होगा? फिर हमारे अंदर सुधार होता जाएगा। तो जरा आज 1 मिनट ये आत्मा का अभ्यास करके देखें। एकदम अलर्ट होके बैठिए, अपना पूरा ध्यान भ्रिकुटी में ले आए, अपने को चारों तरफ से एकदम न्यारा करो, एकदम अलूफ। एक ही थॉट, बस मैं आत्मा हूं। भ्रिकुटी के बीचों बीच अति सूक्ष्म आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, सदा सर्वशक्तिवान शिव बाबा के साथ ये अनुभूति कीजिए, मैं शक्तिशाली आत्मा सदा सर्वशक्तिवान शिव बाबा के साथ हूं। बाबा की शक्तियां मुझ आत्मा में आ रही हैं, तो महसूस कीजिए मैं अति सूक्ष्म आत्मा, बाबा की शक्तियां आ रही हैं, मैं शक्तिशाली आत्मा। ओम शांति।